हाँ जी, तो हम लोगों ने आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बारे में बात करी थी और वो लिक्विड के बारे में बात करी थी कि लिक्विड में ऊपर प्रेशर कम होता है, नीचे ज़्यादा होता है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखेंगे तो प्रेशर सेम होता है। तो और कुछ वो एक्सेलरेटिंग लिक्विड वगैरह वो सब बताया गया था। आगे देखते हैं, कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक ये वर्टिकल यू ट्यूब है, ठीक है, और इस ट्यूब में जो है एक लिक्विड भरा हुआ है। तो आज की तारीख में इक्विलिब्रियम है और ये जो लिक्विड है ये इक्विलिब्रियम में है। जो ये वर्टिकल आर्म्स हैं, वर्टिकल आर्म एक ये है एक ये है, इसमें जो लिक्विड है इसका लेवल दोनों में बराबर चल रहा है। ठीक है, आज ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी हमने बताई, इसकी डेंसिटी है 3 रो। सही, रो वैसे डेंसिटी के लिए होता है सिंबल, तो 3 रो करके इसकी डेंसिटी दे दी है। अब आपने ये जो इसकी आर्म ए है इसको नाम देते हैं आर्म ए, इसको आर्म बी कह देते हैं। तो जो आर्म ए है इसमें ऊपर से एक लिक्विड डालते हैं, ठीक है, तो ऐसे कहेंगे पोर लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। सही है, डेंसिटी रो का जो लिक्विड है वो इसमें डाला जाता है और इतना डाला जाता है कि ये वाला जो लिक्विड का लेवल है ये नीचे गिरता है। जैसे इधर से लिक्विड डालोगे तो दबेगा तो ये नीचे जाएगा, तो ये जो लेवल है वो नीचे गिरेगा, तो वो बाई 10 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो पोर लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इन ए, ठीक है, और हमने इतना ज़्यादा लिक्विड इसमें डाला कि लिक्विड लेवल, अब ये 10 सेंटीमीटर नीचे गिरेगा या ये 10 ऊपर उठेगा, बात एक ही है। लिक्विड लेवल इन बी राइजेस बाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें लिक्विड डाला, ये नीचे गिरेगा ये ऊपर जाएगा, तो बी में लेवल 10 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। तो आपको ये बात बतानी है कि लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम पोर्ड इन ए क्या होगा। ध्यान दीजिए, इसमें जो लिक्विड आपने डाला था रो डेंसिटी वाला, तो उसका कॉलम की लंबाई क्या थी ये आपको बताना है। तो क्लास को रोकें और ये जवाब निकालने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है। हमने क्या किया, हमने कहा भी ऐसा है, हमारे पास ये जो लिक्विड कॉलम है इसमें डाला गया ए में, ठीक, तो देखो ऐसा हुआ कि ये इनिशियल लेवल था, शुरुआती लेवल। अब ये बी जो है इसमें जो लिक्विड था 10 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया, ठीक है, ये चला गया, तो ये 10 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, तो इधर जो लिक्विड है वो 10 सेंटीमीटर अपने इनिशियल लेवल का नीचे आ जाएगा। सही है, ये कौन सा लिक्विड है, ये 3 रो डेंसिटी का लिक्विड है, और इसके ऊपर यहाँ पर वो लिक्विड भरा हुआ है, कौन सा, जो आपने अभी अभी डाला। ये देखिए ये लिक्विड डाल दिया आपने, ये कौन सा है, ये रो डेंसिटी का लिक्विड है। इसकी जो टोटल लंबाई है एल वो आपको बतानी है, चाहिए, इसकी जो टोटल लंबाई है एल वो हमको चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान दीजिए। आप ऐसा है, ये हाइट मान लेते हैं h, इधर h, ये भी h, अच्छा ये 10 है, ये 10, तो इधर भी क्या होगा, ये 10, ये h। अब एक काम करते हैं, ये पॉइंट लिखते हैं P और ये पॉइंट लिखते हैं Q। हमें कहेंगे कि P और Q सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, तो इन पर जो प्रेशर है वो बराबर होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एक ही लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर ये 2 पॉइंट है, तो दोनों पर प्रेशर बराबर होगा। अब Q पर प्रेशर कैसे लिखोगे, Q पर प्रेशर लिखने के लिए आप एक काम देखिए, ये ऊपर ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P0,
हाँ बिल्कुल होगा। तो आप यहाँ से कितना नीचे आए, यहाँ से 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और h टोटल आप 20 + h सेंटीमीटर नीचे आए। तो यहाँ प्रेशर अगर P0 है तो यहाँ तक आते आते प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ तक आते आते प्रेशर हो जाएगा P0 + 20 + h × 3 रो × g। देख लीजिए इस लिक्विड की डेंसिटी 3 रो है ना। जब आप लिक्विड में 20 + h नीचे आओगे तो यहाँ प्रेशर P0 है, तो यहाँ प्रेशर जितना हाइट नीचे गिरे इंटू लिक्विड की डेंसिटी × g, यही तो होता है। जितना नीचे आते हैं प्रेशर h/g करके बढ़ जाता है। और Q पर P पे प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेशर ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा P0। नीचे आओगे तो पहले L दूरी तो तुम नीचे आए ये ऊपर वाले लिक्विड में, यानी कि रो डेंसिटी वाले में। तो यहाँ से यहाँ आने में प्रेशर बढ़ेगा L/g, और फिर यहाँ से यहाँ तक तुम h नीचे आए 3 रो डेंसिटी के लिक्विड में, तो h × 3 रो × g। लो भाई ये प्रेशर हो गया P पर और ये प्रेशर हो गया Q पर। बराबर कर दीजिए, बराबर कर देंगे, P0 से P0 कट जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे h × 3 रो × g वो दोनों तरफ कट जाएगा, और L/g बराबर आपको मिलेगा 60 ρg। तो यहाँ से L की वैल्यू 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो सिंपल सवाल हमने देखा कि कैसे एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक ही लिक्विड में मौजूद 2 पॉइंट हैं, तो उन दोनों पॉइंटों पर प्रेशर को बराबर कर दिया गया, और उसमें ये जो लिक्विड का कॉलम है इसकी लेंथ आपको मिल गई। देख लीजिए एक बार ध्यान से। हाँ जी, फिर हम लोग एक ये कंटेनर लेते हैं, और कंटेनर जो है इसकी बेस की ये साइड है A, ये साइड है B, और ये हाइट इसकी है h। इसमें आपने लिक्विड भर दिया, ठीक है, इसमें लिक्विड भर दिया, और लिक्विड की जो डेंसिटी है वो है रो। ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना P0। चलो सही है। अब हम ये कहते हैं कि ये जो कंटेनर है, तो इसमें पूछा गया कि फोर्स बाय लिक्विड ऑन बेस ऑफ कंटेनर, कंटेनर के बेस पर लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है ये बता दीजिए। हाँ ठीक है, कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है तो एक लिक्विड कंटेनर के बेस पे फोर्स लगा के उसे दबा रहा होगा, वो फोर्स बताना है। अच्छा, दूसरी बात आपसे पूछी है कि फोर्स बाय लिक्विड ऑन लेफ्ट वॉल ऑफ कंटेनर या राइट वॉल ऑफ कंटेनर कहते हैं। जो दिख रही ये वाली वॉल, देखो आप सामने से देखोगे, ये कंटेनर की सामने वाली दीवार है और ये कंटेनर की राइट वाली दीवार आपके लिए, ठीक है। तो फोर्स बाय लिक्विड ऑन राइट वॉल, ठीक है, और फोर्स बाय लिक्विड ऑन फ्रंट वॉल, जो सामने वाली दीवार है आपके ठीक सामने वाली ये वाली, इस पर लिक्विड कितना फोर्स लगाएगा। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स बराबर होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो बस आपको प्रेशर देखना है, एरिया से मल्टीप्लाई करना है और फोर्स मिल जाएगा। देख लें, क्वेश्चन करने की कोशिश करें, जवाब निकालें। हाँ जी, चलिए देखते हैं। तो पहले फोर्स बाय लिक्विड ऑन बेस ऑफ कंटेनर। देखो भाई, आप बेस की जब बात करोगे तो लिक्विड, ये जो कंटेनर का बेस होगा उस पर प्रेशर कितना होगा, P0 + h ρg। ये क्या बात हुई, देखो कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, टॉप पे एटमॉस्फेयर है, वहाँ प्रेशर P0, नीचे आओगे बिल्कुल बेस तक तो h गहराई पे चले जाओगे तो बेस पे लिक्विड में प्रेशर P0 + h ρg, ऊपर प्रेशर प्लस h ρg। अब बेस जो है, बेस का एरिया कितना होगा वो देखिए, बेस ये ऐसे दिखाई देगा आपको, ये रहा ये बेस, ठीक है, ये बेस है। बेस जो है अगर तुम उसकी बात करोगे
तो कंटेनर का जो बेस है उस पर प्रेशर तो आपने P देख लिया, उसकी ये साइड है A और ये साइड है B। तो इस पर लिक्विड के कारण जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा? फोर्स बराबर होगा प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना है? P नॉट प्लस एच रो जी, और एरिया हाँ भी रेक्टेंगल है, एरिया क्या हो गया? लंबाई इंटू चौड़ाई, A इंटू बी हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं हम लिक्विड के द्वारा कंटेनर की जो राइट वाली दीवार है उस पर फोर्स। ठीक है, तो दूसरा केस, फोर्स बाय लिक्विड ऑन राइट वाल, ये वाली दीवार। अब है क्या कि जब आप ये राइट वाली दीवार कंसीडर करेंगे तो इस दीवार को लेके एक थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्या? वो देखें, ये है H, ये है B, रेक्टेंगुलर वाल है, सही है। इसका एरिया कितना हो गया? H इंटू बी। इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। अब लिक्विड में जब तुम प्रेशर देखोगे तो है क्या कि दीवार का जो ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ पर प्रेशर है P नॉट, और नीचे यहाँ जो प्रेशर है वो कितना है? यहाँ पे प्रेशर कितना? P नॉट टॉप पे, और नीचे प्रेशर क्या है? P नॉट प्लस एच रो जी। दीवार जो है उसका ऊपर वाले पॉइंटों पर, जैसे कंटेनर की इस दीवार की बात कर रहे हो तो इसमें ऊपर वाले पॉइंट पर प्रेशर है P नॉट, और नीचे आए तो यहाँ तक आते आते प्रेशर हो गया P नॉट प्लस एच रो जी। तो इस पूरी दीवार का लिए अगर हम फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया करेंगे तो उसमें दिक्कत क्या आएगी कि एरिया में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रेशर में कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि प्रेशर P नॉट से इंक्रीज करते करते नीचे P नॉट प्लस एच रो जी हो गया है। ऊपर प्रेशर P नॉट है, देखो मान लो ये दीवार है, इस दीवार पर फोर्स निकालना है, यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, तो यहाँ प्रेशर P नॉट है, और नीचे बढ़ते 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 प्रेशर यहाँ पे हो गया P नॉट प्लस एच रो जी। तो क्या पूरी दीवार के लिए प्रेशर की कोई सिंगल वैल्यू है? नहीं है। तो जब प्रेशर की कोई सिंगल वैल्यू नहीं है तो हम वो प्रेशर जो है ऐसे लिख नहीं पाएंगे, समझे? प्रेशर की सिंगल वैल्यू नहीं है तो लिख नहीं पाएंगे, तो क्या करें? तो उसमें एक तरीका तो ये होता है कि जो दीवार है उसको ऐसे स्ट्रिप्स में काटते हैं, खूब पतली पतली खूब सारी स्ट्रिप्स में काटते हैं। हर स्ट्रिप पे लगने वाला फोर्स निकाला जाता है और सभी स्ट्रिप्स पे फोर्स का सम किया जाता है। उसके लिए छोटा सा इंटीग्रेशन करना पड़ता है। हम लोग वो कर सकते हैं, बट हम करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक बड़ा पॉपुलर और बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है, तो बस हम वही आपको बता रहे हैं। आपको डायरेक्ट उसे यूज़ करना है, इसको स्ट्रिप्स में ब्रेक करके फोर्स निकालना, इंटीग्रेशन करना, वो सब की ज़रूरत नहीं है। करने कर सकते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हो वो करके देख लीजिएगा। चलिए, तो अभी हमने ये बताया कि आप ऊपर से नीचे जब आते हैं तो प्रेशर ये वेरी करता है, तो एवरेज प्रेशर जो है वो ऊपर प्रेशर प्लस नीचे प्रेशर अपान 2 ऐसा करके लिख लिया जाता है। ठीक है, P अप प्लस P डाउन, ऊपर ये P1 P2 लिख लो यार, इसको भी यहाँ पर कुछ भी लिख लो, P नॉट प्लस एच रो जी डिवाइडेड बाई 2। तो ये एवरेज प्रेशर जो है वो आ जाता है P नॉट प्लस हाफ एच रो जी। तो ऊपर प्रेशर जो है और नीचे प्रेशर की एवरेज वैल्यू ले ली जाएगी। मान लीजिए यहाँ प्रेशर है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ है 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 100 200 का एवरेज क्या हो गया? 100 प्लस 200 बटे 2 नहीं 150। तो आप ये मान लीजिए कि पूरी दीवार पे प्रेशर एक समान है, कितना? 150। तो जो एवरेज वैल्यू है बस वो ले ली जाती है, वही ले ली गई। और फोर्स बराबर एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, ऐसा जवाब मिल जाएगा। P नॉट प्लस हाफ एच रो जी मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया कितना है राइट वाली दीवार का? H इंटू बी। ये आपका आंसर आ गया। सेम यही काम आपको फ्रंट वाली वाल के लिए कर लेना है, वो मैं लिख नहीं रहा, अपने आप बस होगा कि इसमें फ्रंट वाली दीवार में जो प्रेशर है उसका तो मामला वही चलेगा। यहाँ प्रेशर P नॉट है, नीचे आते आते P नॉट प्लस एच रो जी, तो एवरेज वैल्यू P नॉट प्लस हाफ एच रो जी। और एरिया, बस एरिया चेंज हो जाएगा। ये राइट वाली दीवार का एरिया है H इंटू बी, सामने वाली दीवार जो आपके सामने है इसका एरिया क्या होगा? H इंटू ए, रेक्टेंगल H इंटू ए। तो बस इसमें H इंटू बी की जगह H इंटू ए हो जाएगा। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही मैंने बता दिया है। तो इसको देख लीजिए एक बार ध्यान से, और ये बड़ा पॉपुलर रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जहाँ कहीं भी किसी दीवार पर फोर्स निकालना है और प्रेशर वेरी कर रहा है ऊपर से नीचे आने में, तो ऊपर और नीचे प्रेशर की एवरेज वैल्यू लेके जवाब निकाल लिया जाता है।
हाँ जी, तो हम लोग फिर यहाँ पर एक सवाल ये देखते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोन है, एक सॉलिड कोन, ठीक है। ये एक सॉलिड कोन है। कोन को आपने यूं छत से एक रस्सी से बांध के लटका दिया, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक कंटेनर में जो है वो लिक्विड ले लिया गया। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोन का जो टॉप है वो लिक्विड के सरफेस से स्मॉल h गहराई पर है। ये लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी रो। कोन की अपनी खुद की रेडियस बेस की r और कोन की हाइट जो है वो है कैपिटल H। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, सॉलिड कोन ऐसे टांग दिया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ये बताओ नेट फोर्स बाय लिक्विड ऑन कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन। देख लीजिए, कोन के दो सरफेस हैं, एक कोन का बेस जो कि फ्लैट सरफेस होगा और एक कोन का ये कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस पर लिक्विड के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा वो बताना है। अब इसमें एक छोटी चीज़ जरा उस पर ध्यान दीजिए कि जैसे आपने कोन लिया और कोन के सराउंडिंग में लिक्विड देखा, तो ये लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड कोन पर ऐसे फोर्स लगाएगा, हर तरफ से कोन पर ऐसे फोर्स लगाया जाएगा। तो जब ऐसे ऐसे हर तरफ से फोर्स लगाया जाएगा तो इतनी बात समझ में आ रही है कि ये जो भी फोर्सेस रहेंगे इन सब का जो रिजल्टेंट है वो किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ। आप ऐसे बात समझ रहे हैं कि मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कट जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट जुड़ जाएंगे। तो नेट फोर्स इस कोन पर किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो बस ये जो कर्व्ड सरफेस है इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है, कर्व्ड सरफेस पर लगने वाला फोर्स है वो नीचे की तरफ होगा, FC। FC यानी कि नेट डाउनवर्ड फोर्स। पूरी बात लिख दे रहा हूँ क्योंकि दोबारा कभी देखा या अभी के लिए ही एकदम क्लियर हो जाएगी बात। नेट डाउनवर्ड फोर्स बाय लिक्विड ऑन कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन। अच्छा जी, बस यही चाहिए आपको। तो इसमें आपको प्रेशर इनटू एरिया से जो है वो दिक्कत होगी सॉल्व करने में। प्रेशर इनटू एरिया से जो है वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो प्रेशर है वो ऊपर से नीचे आने पर बदलेगा और कोन का जो सरफेस है वो भी फ्लैट नहीं है, कोन का सरफेस कुछ कर्व टाइप का है ऐसे, ठीक है। इसमें जो फोर्स लग रहे हैं वो भी कुछ ऐसे ऐसे लग रहे थे, उनका रिजल्टेंट। तो वो वाला रिजल्ट, वो जो रिजल्ट मैंने भी बताया था ना एवरेज प्रेशर इनटू एरिया वाला, वो किसी रेक्टेंगुलर वाल के लिए है, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी भी सरफेस, कैसे भी कर्व्ड सरफेस, टेढ़ा मेढ़ा सरफेस नहीं, जहाँ पे रेक्टेंगुलर सरफेस बन रहा है वहाँ के लिए वो वाला रिजल्ट एप्लीकेबल है जो मैंने अभी बताया था। यहाँ कोई रेक्टेंगुलर दीवार नहीं है तो वो रिजल्ट नहीं यूज़ हो सकता। तो आप इसमें जो अपथ्रस्ट वाली चीज़ है उसका इस्तेमाल करेंगे। आपको बताया है अपथ्रस्ट क्या होता है, नेट अपवर्ड फोर्स बाय लिक्विड ऑन ऑब्जेक्ट, वो होता है अपथ्रस्ट। तो बस उसका इस्तेमाल करिए और ये जवाब निकालिए। क्लास को रोकें, जवाब निकालें। अच्छा, तो हम लोग ध्यान देते हैं, हमारे पास ये कोन है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ ये, जैसे इसमें ये ऊपर से टांगा हुआ है तो यहाँ क्या होगा, तो ये एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर होता ही है, कोई भी कंटेनर है, लिक्विड कहीं तक भर दिया तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली हम एटमॉस्फेयर ही एज्यूम करेंगे, ठीक है।
तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कुछ P0 आप ले लीजिए, ठीक। चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, कोन जो है उसके कर्व्ड सरफेस के कांटेक्ट में यहाँ पर जो लिक्विड है वो लिक्विड ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है, तो उसका लगा रहा है, तो उसका नेट जो फोर्स है वो FC है नीचे की तरफ। इसके अलावा ये कोन का जो बेस है वो भी तो लिक्विड के कांटेक्ट में है, तो यहाँ जो लिक्विड है वो इस पर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ FB, और नेट अपवर्ड फोर्स जो है इस पर वही होता है अपथ्रस्ट, ठीक है। नेट अपवर्ड फोर्स वही होता है अपथ्रस्ट, तो अपथ्रस्ट क्या होगा FB माइनस FC। हाँ सही बात है, नीचे से फोर्स लगता है बड़ा, ऊपर से छोटा लगता है, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है FB माइनस FC, ठीक। चलो अब ज़रा एक एक करके ये देखो कि ये इसमें U क्या होगा अपथ्रस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब तुम लिक्विड में डुबोते हो तो लिक्विड के द्वारा ऑब्जेक्ट पे लगने वाला अपथ्रस्ट ओह सॉरी, लिक्विड के द्वारा ऑब्जेक्ट पे लगने वाला अपथ्रस्ट V रो G के बराबर होता है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू G। यस, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू G, ये है अपथ्रस्ट। अच्छा, बेस पर जो लिक्विड ने फोर्स लगाया उसका क्या, वो तो बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो बेस पे, यहाँ बेस एक फ्लैट सरफेस है, इसकी पोजीशन पर प्रेशर वो आप ऊपर से देख के लिख लीजिए, और एरिया उसका वो देख लीजिए, प्रेशर इंटू एरिया कर लेंगे, फोर्स मिल जाएगा। यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, यहाँ प्रेशर है P0 प्लस स्मॉल h प्लस कैपिटल H इंटू रो इंटू G। ध्यान दीजिए, यहाँ प्रेशर P0 है, यहाँ से नीचे आओ H स्मॉल h और कैपिटल H, टोटल स्मॉल h प्लस कैपिटल H नीचे आ गए, तो यहाँ प्रेशर P0, तो यहाँ पर प्रेशर इतना, और इंटू एरिया, बेस का एरिया, बेस एक सर्किल है तो सर्किल का एरिया क्या होता है πr²। अब आपको चाहिए FC, हो गया काम, FC बराबर FB माइनस U, ठीक है। अच्छा, कोन का वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला तो शायद याद होगा, नहीं याद तो याद कर लो। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² H इंटू रो इंटू G, समझे। तो ये U और FB यहाँ रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए एक बार ध्यान से। तो हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, ये बड़ा पॉपुलर, बहुत पुराना और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। सब जगह पाया जाता है, अक्सर यहाँ वहाँ पूछा जाता रहता है, ठीक है, खूब पूछा जाता है, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। ये हमारे पास एक वर्टिकल ट्यूब है, ठीक है, कांच की ट्यूब लेके वर्टिकल ऐसे रख दी। अब इसमें 2 लिक्विड भर दिए, ये रो1 डेंसिटी का लिक्विड है, ये रो2 का, ये मिक्स नहीं होते हैं, आपस में अलग अलग रहेंगे। रो1 रो2 से बड़ा है, मतलब ये भारी है और ये हल्का लिक्विड है। दोनों लिक्विड इतने डाले गए हैं कि उन्होंने ट्यूब का 1/4 पोर्शन, 1/4 पोर्शन घेरा हुआ। ये देखो, ये वाला जो लिक्विड है कौन सा, रो1, ये सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, रो2 वो भी सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये समझ गए, राइट एंगल 90 डिग्री, सही। अब क्या हुआ कि चूंकि ये रो1 था बड़ा, रो2 था छोटा, ये भारी है हल्का, तो भारी लिक्विड थोड़ा नीचे को सेटल हुआ, हल्का थोड़ा ऊपर को सेटल हुआ, ठीक। ऐसे में जहाँ पर ये दोनों लिक्विड एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, अगर हम उस पॉइंट को सेंटर से मिलाएं तो वर्टिकल के साथ ये लाइन जो एंगल थीटा बनाएगी, ये हमको पता करना है, समझे। यहाँ पर एयर है, ये सब एयर, खाली जगह एयर भरी हुई है यहाँ पर। तो एयर में क्या होता है कि एयर में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाते हो तो उससे प्रेशर में वेरिएशन कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि यहाँ पर प्रेशर अगर P0 है तो यहाँ पर भी प्रेशर क्या होगा, P0 ही होगा। लिक्विड की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो लिक्विड में ऊपर नीचे जाने पर प्रेशर में अच्छा खासा वेरिएशन होता है, तो इसलिए लिक्विड में ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर गए तो प्रेशर में वेरिएशन कंसिडर किया जाता है। अब इसको करने का तरीका जो है वो भी बड़ा एक सेट तरीका है, उसी से किया जाता है हमेशा। ये जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक, तो एक काम करो, यहाँ प्रेशर देखना, मान लो यहाँ एयर का प्रेशर है P0, फिर देखो कि यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट और ये पॉइंट हाइट में फ़र्क कितना है, क्या हाइट में फ़र्क,
हाइट में फ़र्क के हिसाब से यहाँ प्रेशर अगर पी नॉट है तो यहाँ पर प्रेशर लिख देना वही यहाँ पे प्लस एच रो जी करके। ऐसे ही यहाँ से यहाँ जब आओगे तो यहाँ प्रेशर पी नॉट एयर में ऊपर नीचे आने पर प्रेशर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो यहाँ पी नॉट तो यहाँ पे भी पी नॉट, ठीक। फिर इधर लिक्विड में नीचे आओगे तो यहाँ और यहाँ में देखना हाइट में फ़र्क कितना है, उसके हिसाब से यहाँ से यहाँ आने में प्रेशर एच रो जी बढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ आने में एच रो जी बढ़ेगा, तो बस उसके हिसाब से उधर से प्रेशर लिखा जाए। अब तुम इधर से देख के प्रेशर लिखो या उधर से देख के प्रेशर लिखो, वो तो सेम आना चाहिए क्योंकि पॉइंट तो वही है ना, तो पॉइंट तो एक ही है, तो प्रेशर चाहे जैसे भी लिखोगे सेम ही मिलेगा। तो बस इधर और उधर दोनों साइड से प्रेशर लिख के बराबर कर देना और उससे आपको ये थीटा तुरंत मिल जाता है। थोड़ा सा काम करना पड़ता है और वो आप ज़रा क्लास को रोकें और कोशिश करें कि जैसे मैंने बताया वैसे सवाल आप कर पाएँ। अच्छा, तो हम लोग ध्यान देते हैं, ये हमारे पास वर्टिकल ट्यूब, ठीक, ये वर्टिकल लाइन बना दी, ठीक है, ये आपका पॉइंट है, ये वो रहा एंगल थीटा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ अगर हम आते हैं तो हाइट में कितना नीचे आएंगे, यहाँ ρ1 डेंसिटी का लिक्विड है। आज एक काम करो, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, ये ट्यूब की रेडियस r मान लो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एंगल अगर थीटा है तो इधर एंगल होगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। अब आप अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को बनाते हैं, L ये थीटा, तो ये साइड हो जाएगी L कॉस थीटा और ये हो जाएगी L साइन थीटा। अगर ये आपको याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये R ये थीटा, तो ये साइड होगी R कॉस थीटा और ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक ये R साइन थीटा होगी। अगर ये R साइन थीटा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल कैपिटल R, उसमें से R साइन थीटा घटाओगे तो यहाँ जो हाइट बचेगी ये हाइट हो जाएगी, अगर मैं उसको H1 लिख देता हूँ तो वो H1 की वैल्यू हो जाएगी R माइनस R साइन थीटा। बात समझे, ये टोटल R है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से R साइन थीटा घटा देंगे तो ये बचेगा R माइनस R साइन थीटा। अब देखिए अगर यहाँ प्रेशर है P नॉट और ये पॉइंट आपका है A, तो A पे प्रेशर आप क्या लिखेंगे, P नॉट प्लस H1 ρ1 इंटू जी, समझे। यहाँ पर प्रेशर पी नॉट है तो यहाँ से यहाँ तक आओगे तो ρ1 डेंसिटी के लिक्विड में तुम नीचे आ रहे हो, और कितना नीचे आ रहे हो H1, तो प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, इतना। ध्यान दीजिए लिक्विड में जब आप नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर हाइट में जितना नीचे आए वो देखा जाता है, हॉरिजॉन्टल में इधर उधर कितना गए उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ए पे प्रेशर ये हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट ही होगा, क्यों, यहाँ से यहाँ तक एयर है, एयर में ऊपर नीचे जाने से प्रेशर में कोई चेंज हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ से नीचे आओगे जब, तो यहाँ से यहाँ तक ये ρ2 डेंसिटी का लिक्विड है, ठीक है, बिल्कुल है। तो हम पहले ये पता करेंगे कि वहाँ से यहाँ तक आने में कितना नीचे आना पड़ेगा, वहाँ से यहाँ, ठीक है। कैसे निकालें, ये R है ही रेडियस, यहाँ से ऐसे चलो, ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो। अब ये R ये थीटा, तो ये जो दूरी है ये हो जाएगी R साइन थीटा, और ऐसे ही यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, ये है R, ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये जो दूरी है ये आपकी हो जाएगी R कॉस थीटा। तो आप यहाँ से यहाँ अगर आएंगे तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, यहाँ से नीचे कितना है R साइन थीटा प्लस R कॉस थीटा, तो यहाँ पी नॉट है तो यहाँ तक आते आते पी नॉट प्लस R साइन थीटा प्लस R कॉस थीटा इंटू ρ2 इंटू जी, जितना हाइट नीचे आए इंटू जो डेंसिटी है इंटू जी। और यहाँ से यहाँ तक ये वाला लिक्विड है आपका ρ1 वाला, तो इसमें कितना नीचे आओगे उसके लिए देखो, ये R ये थीटा,
तो ये आर कॉस थीटा होगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये आर कॉस थीटा, और फिर ये जो बचेगा अगर तुम इसको h लिख देते हो यहाँ जो है, तो ये h की वैल्यू होगी r माइनस आर कॉस थीटा। अब हम ये कहते हैं कि भाई ऐसा है, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आने में जो प्रेशर में इंक्रीज है वो टोटल कितना हो जाएगा वो देखेंगे, उसके हिसाब से हम पी ए लिखेंगे। ठीक है, ये काम हमने कर दिया था इधर, इसको हटा दिया साइड में। अब इस पे आ जाओ, यहाँ से चलो प्रेशर है पी नॉट, प्लस यहाँ से यहाँ तक आने में कितना नीचे आए, आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा, इंटू जितना कौन सा लिक्विड है, रो टू डेंसिटी का, इंटू जी, प्लस फिर यहाँ से यहाँ आने में आप कितना नीचे आए, आर माइनस आर कॉस थीटा, इंटू कौन से लिक्विड में नीचे आए, रो वन इंटू जी। लो भाई ये आपने पी ए लिख दिया। अब इधर से पी ए लिखो चाहे उधर से पी ए लिखो, वैल्यू तो वही है, तो बराबर कर दो इसको बराबर करते हैं, तो पी नॉट प्लस एच वन यानी आर माइनस आर साइन थीटा इंटू रो वन इंटू जी बराबर, ये रख दीजिए यहाँ पर, पी नॉट प्लस आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा इंटू रो टू इंटू जी प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा इंटू रो वन इंटू जी। यहाँ से पी नॉट दोनों तरफ से कट जाएगा, आर पूरे में से कट जाएगा, और आप अगर साइन थीटा कॉस थीटा की बात करते हैं तो उसमें होता ही है कि साइन थीटा वालों को एक तरफ कर लोगे, कॉस थीटा वालों को दूसरी तरफ कर लोगे, तो साइन थीटा इंटू समथिंग बराबर कॉस थीटा इंटू समथिंग आ जाएगा। तो ये ऐसे आ जाता है। इसके बाद साइन थीटा इंटू रो वन प्लस रो टू बराबर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू रो वन माइनस रो टू। साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा ले आओगे तो साइन बटे कॉस टेन थीटा, और ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आपकी मिल जाएगी रो वन माइनस रो टू अपान रो वन प्लस रो टू। लो भाई आ गया, यही आपका जवाब है। बड़ा पॉपुलर जवाब है, बहुत से बच्चे तो ये याद ही कर लेते हैं कि यार ये वाला सवाल है, एक तरफ डेंसिटी डी वन डी टू, तो टेन थीटा बराबर डी वन माइनस डी टू अपान डी वन प्लस डी टू। समझे? तो बड़ा पुराना, बड़ा पॉपुलर, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, और हर जगह पाया जाता है, तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। इसमें यही चीज़ों में दिक्कत हो जाती है बच्चे को कि वो ये दूरी कितनी है, कि यहाँ से यहाँ तक आए तो हाइट कितना नीचे आए, तो ये परपेंडिकुलर डाल के देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये आर साइन थीटा, तो ये बचेगा आर माइनस आर साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पर ये सब ट्रायंगल बना के और फिर दूरियाँ देखनी पड़ती हैं, तब काम हो पाता है। समझे? तो एक बात ध्यान से देख, सही से बात समझ लें, फिर हम आगे देखते हैं। हाँ जी, अच्छा, तो हम लोग फिर क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में दो लिक्विड भरे हुए हैं, नीचे इसकी डेंसिटी है 2 रो, ऊपर वाले की डेंसिटी है रो। आपने इस कंटेनर में एक ब्लॉक डाल दिया है। ब्लॉक जो है वो कंटेनर में कुछ ऐसे तैर रहा है कि इसकी अगर टोटल लंबाई L है तो इसकी L/3 लंबाई जो है वो ऊपर वाले लिक्विड में है और बाकी लंबाई नीचे वाले लिक्विड में। ये देखो, ऊपर रो डेंसिटी का लिक्विड, नीचे 2 रो डेंसिटी का लिक्विड, और ये है ब्लॉक। ठीक है, सॉलिड ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक इस तरीके से इस कंटेनर में तैर रहा है। दोनों जो लिक्विड है उनमें कुछ पार्ट ऊपर में, कुछ पार्ट नीचे। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ब्लॉक की डेंसिटी क्या है। ठीक है, ब्लॉक की डेंसिटी बताइए। बहुत सिंपल सा सवाल है। वही, कोई ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड में ऐसे तैर रहा है, ठीक है, अंदर है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है।
तो इक्विलिब्रियम में है तो क्या करोगे, इस पे लगने वाले फोर्स देखोगे। कौन कौन से फोर्स, दो फोर्स, एक उसका वेट और दूसरा अपथ्रस्ट। तो वेट और अपथ्रस्ट लिखिए, बैलेंस करा दीजिए दोनों को, नेट फोर्स 0, ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम और उससे रो ब्लॉक मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, सब लोग कर सकते हैं, जल्दी से जवाब निकालें। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ये जो ब्लॉक है, इस पर लगने वाले फोर्स हम देखेंगे तो भाई इस पर दो फोर्स लगेंगे, एक तो इसका वेट लगेगा और अपथ्रस्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम कराने के लिए इस पर रिजल्टेंट फोर्स को 0 कराना है, तो वेट बराबर अपथ्रस्ट। ठीक, वेट क्या होगा, वेट के लिए ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो लिखो पहले, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एल। मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एरिया इंटू लंबाई इसका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू इस ब्लॉक की डेंसिटी कर दो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से मिल जाएगा मास, मास इंटू जी क्या हो जाएगा, वेट। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाइए अपथ्रस्ट पर। अपथ्रस्ट के लिए आपको बताया कि जब लिक्विड में एक से ज़्यादा लिक्विड्स में कोई ऑब्जेक्ट डूबा हुआ होता है तो क्या होता है, ऊपर वाले लिक्विड में वॉल्यूम इंटू ऊपर वाले की डेंसिटी इंटू जी, नीचे वाले में वॉल्यूम इंटू नीचे वाले की डेंसिटी इंटू जी। ऐसे लिखाया था ना, यू बरा V1 रो 1 जी प्लस V2 रो 2 जी प्लस V3 रो 3 जी। ब्लॉक ऑब्जेक्ट कई लिक्विड्स में डूबा हुआ है तो ऊपर वाले में जो वॉल्यूम है वो है A इंटू L/3 इंटू ऊपर वाले की डेंसिटी इंटू जी, नीचे वाले में जो वॉल्यूम है A इंटू 2L/3 इंटू नीचे वाले की डेंसिटी इंटू जी। तो यहाँ से अपथ्रस्ट की वैल्यू हो जाएगी 4 और 1 5/3, 5/3 AL रो जी। लो भाई ये और ये बराबर कर दो, W बराबर U का दो, कर दीजिए, रो ब्लॉक आपको मिल गया 5/3 रो। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कुछ भी खास नहीं है, एक बार ध्यान देख लीजिए। और मेरे ख्याल में आपने भी अगर प्रयास किया होगा तो यही जवाब आया होगा। चलिए हाँ जी, तो एक और सवाल देखेंगे। ये देखो, ये एक स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल का मतलब होता है खोखला गोला। इसके अंदर वाली रेडियस है ए, बाहर वाली रेडियस है बी। स्फेरिकल शेल, इसको आपने एक लिक्विड में डाल दिया। अब लिक्विड में जब डाल दिया तो ये लिक्विड के सरफेस पे तैरने लगा। कुछ ऐसे तैरने लगा कि इसका आधा पार्ट जो है वो लिक्विड के अंदर है और बाकी बाहर है। लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी रो दे रखी है। शेल के अंदर ये जगह खाली है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये शेल किसी मेटल का बना हुआ है और ये लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी रो। अब ये ऐसे तैर रहा है। आपको ये बताना है कि शेल जो है उसके मटेरियल की डेंसिटी क्या है। शेल के मटेरियल की डेंसिटी, इसमें वही वेट बराबर अपथ्रस्ट। वो काम करें, तेज़ी से जवाब निकालें, क्लास रोकें, जल्दी से जवाब निकालें। हाँ जी, तो हम लोग ध्यान देते हैं कि भाई ये आपका जो शेल है इस पर दो फोर्स लग रहे होंगे, एक इसका वेट और दूसरा अपथ्रस्ट। इक्विलिब्रियम कराना है तो वेट बराबर अपथ्रस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। सरफेस पे ऐसे फ्लोट तभी तो करेगा जब नेट फोर्स 0 हो। हाँ हाँ ठीक, तो पहले इसका वेट लिखते हैं। वेट क्या होगा, इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है इसको बनाने में उसका वॉल्यूम लिखो। भाई वेट के लिए मास इंटू जी, मास के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम किसका, अरे जितना मटेरियल है उतना ही तो वॉल्यूम लिखोगे। जहाँ मटेरियल है वो वॉल्यूम चाहिए, जहाँ मटेरियल नहीं है वो वॉल्यूम का क्या करोगे, उससे मास तो ही ना आएगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई बी क्यूब माइनस 4/3 पाई ए क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम तो पता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये टोटल बी रेडियस तक के वॉल्यूम में से ए वाले वॉल्यूम को घटाओगे तभी तो ये शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम मिलेगा।
इनटू ब्लॉक की शेल की डेंसिटी रो एस, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास, मास इनटू जी वेट। अब आओ अपथ्रस्ट पर। अपथ्रस्ट के लिए ये देखना पड़ेगा कि ये जो शेल पानी में डूबा हुआ है, लिक्विड में डुबोया गया है, इसने लिक्विड का कितना वॉल्यूम अपनी जगह से डिस्प्लेस किया है। ये देखो, ये आप जो है इसका आधा, नीचे का आधा पार्ट, यही ये इतना पूरा पार्ट जो है इसने क्या किया है, पानी अपनी लिक्विड अपनी जैसे हटा रखा है। यहाँ से यहाँ तक कहीं भी पानी नहीं है, ना यहाँ ना यहाँ, पानी ना यहाँ है ना यहाँ है, तो समझो इतना वॉल्यूम वाटर का लिक्विड का अपनी जैसे हटा दिया, मतलब आधा स्फीयर। आधा स्फीयर मतलब पूरे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, आधे का 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें टोटल चाहिए, अब इसमें ये नहीं करेंगे कि इसमें से इसको हटाओ, नहीं, क्योंकि ये पानी तो सभी जगह नहीं है ना, पूरे में नहीं है पानी, तो जितने में पानी नहीं है वो वॉल्यूम लो ना, वही हटाया गया है। 2/3 पाई बी क्यूब वॉल्यूम हटाए गए, लिक्विड का वॉल्यूम इनटू लिक्विड की डेंसिटी इनटू जी, बस बराबर कर दो। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4/3 पाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू रो एस इंटू जी बराबर 2/3 पाई बी क्यूब इंटू रो इंटू जी। जी से जी कट गया, पाई से पाई कट गया, 2/3 कट गया, और रो एस आपको मिल जाएगा रो एस आपके पास आ जाएगा कितना, बी क्यूब इंटू रो अपान 2 टाइम्स बी क्यूब माइनस ए क्यूब। ये आपका आंसर है। चाहिए, तो ये हमारे पास जो है वो सिचुएशन है, और कोई ख़ास बात इसमें जो है वो नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। चलिए एक और सवाल लिखते हैं। ये देखो, ये एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक जो है एक वजन तोलने वाली मशीन से लटकाया गया, तो इसकी रीडिंग आज की तारीख में आ रही है 5 किलोग्राम। ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो है 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ब्लॉक 5 किलोग्राम का होगा, तभी तो ऊपर रीडिंग 5 किलोग्राम आ रही है। सही है भाई, वेट लग रहा होगा 5G, मशीन 5G से खींच रही होगी, तो रीडिंग मशीन में 5 किलोग्राम आ रही है। सही है। इधर नीचे जो है एक और वेइंग मशीन लगा दी, उसके ऊपर एक कंटेनर रखा, उसमें पानी भर दिया। पानी की डेंसिटी तो तुम जानते ही हो, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाँ बिल्कुल, ये पानी की डेंसिटी है। और आज की तारीख में इसमें जो पानी भरा हुआ है वो मान लो पानी का मास होगा 20 किलोग्राम, तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो 20 किलोग्राम आ रही है। चलिए साहब, 20 किलोग्राम रीडिंग आ गई। अभी ऊपर नीचे वाले सिस्टम का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अब एक काम करो, इस ब्लॉक को नीचे लाओ और इसको इस कंटेनर में जो पानी है इसमें पूरी तरीके से डुबो दो। ठीक है, डिप ब्लॉक इन वाटर, कंप्लीटली पूरी तरीके से डुबो दीजिए, ये नहीं कि आधा, पूरा डुबोइए। तो जो दोनों मशीनें हैं, वजन तोलने वाली मशीन एक ऊपर वाली और नीचे वाली, इनकी नई रीडिंग्स क्या होंगी। अब ये मशीन 5 किलोग्राम की जगह कुछ और रीडिंग बताएगी, ये भी 20 किलोग्राम की जगह कुछ और रीडिंग बताएगी, हमें वही रीडिंग्स बतानी है। तो इसमें अपथ्रस्ट, भाई पानी में जब ब्लॉक डूबेगा, डुबोया जाएगा, तो पानी उस पर एक नेट अपवर्ड फोर्स लगाएगा ना, क्या, अपथ्रस्ट। तो आपको उसके हिसाब से उसको देखकर उससे फिर कंसीडर करना पड़ेगा कि अपथ्रस्ट की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा इन पे और इन पे, और उससे फाइनल जवाब निकालने पड़ेंगे। तो क्लास को रोकें, बहुत ही आसान सवाल है, जवाब निकालने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि अगर ये ब्लॉक को पानी में डुबो दिया जाएगा तो पानी ब्लॉक पर अपथ्रस्ट कितना लगाएगा। सही है, चलो देखते हैं।
ये ब्लॉक है, इसको पानी में डुबो दिया, तो अपथ्रस्ट कितना लगेगा ये हमको चाहिए। अब अपथ्रस्ट जो है वो होता है वी रो जी, चाहिए। अपथ्रस्ट क्या होता है? वी रो जी। और इसमें ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इनटू लिक्विड की डेंसिटी इनटू जी, ऐसे होता है। पूरी बात लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के लिए ऑब्जेक्ट का मास अपान ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कर दो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, इनटू लिक्विड की डेंसिटी इनटू जी। ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 5 किलोग्राम। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है? 4000। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? 1000 इनटू जी, तो ये आ गया U बराबर 1.25 जी। लो जी, जब ये ऑब्जेक्ट लिक्विड में डुबोया जाएगा तो लिक्विड ऑब्जेक्ट पर 1.25 जी इतना अपथ्रस्ट लगाएगा, सही। इससे क्या होगा भाई? जैसे आज की तारीख में देखिए, यहाँ पे वेट कितना लग रहा होगा? 5 जी। इस पे वेट कितना लग रहा होगा? 20 जी। अब जब तुम ये इसको डुबो दोगे लिक्विड में, तो ब्लॉक के ऊपर देखोगे तो ब्लॉक पे 5 जी फोर्स लगेगा और अपथ्रस्ट कितना लगेगा? 1.25 जी। तो ऐसे केस में जो इफेक्टिव वेट है ऑब्जेक्ट का, W जो है वो है 5 जी और U ये है, तो W की इफेक्टिव वैल्यू क्या हो गई? 5 जी माइनस 1.25 जी, यानी कि 3.75 जी। जो ब्लॉक है अगर तुम उसकी बात करोगे तो वो होता है ना, हमेशा से पढ़ा है, पानी में डुबोते हैं कोई चीज़ तो थोड़ी हल्की महसूस होने लगती है, किसके कारण? अपथ्रस्ट के कारण। तो बस वही तो है, 5 जी वेट था इसका और अपथ्रस्ट 1.25 जी पानी इस पे लगाने लगा, तो इसका इफेक्टिव वेट जो महसूस होगा वो 3.75 जी होगा ना। तो ऐसे में ऊपर जो मशीन है उसे लगेगा कि नीचे लोड 5 जी नहीं है, 3.75 जी है। तो मशीन की रीडिंग, मशीन को लगेगा यार लग रहा है ऑब्जेक्ट 5 किलोग्राम का, नहीं 3.75 किलोग्राम का हो गया है। तो मशीन की रीडिंग 5 किलोग्राम नहीं 3.75 किलोग्राम आएगी। तो रीडिंग आ गई 3.75 किलोग्राम, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़। ऊपर वाली जो मशीन है जिससे ब्लॉक लटकाया हुआ है, तो जब ब्लॉक घुस जाएगा पानी में, डुबो दिया जाएगा, तो फिर रीडिंग 3.75 किलोग्राम आएगी। अब क्या हुआ? इधर कंटेनर पे आ जाओ। ये कंटेनर पे आ गए, इसमें पानी भरा है, पानी का वेट कितना? 20 जी। अब देखो, जब ये ब्लॉक पानी में डुबोगे तो पानी ब्लॉक पे अपथ्रस्ट लगाएगा ऊपर, तो ब्लॉक पानी पे फोर्स अपथ्रस्ट किधर लगाएगा? नीचे। अरे एक्शन रिएक्शन तो होना ही होना है। जब लिक्विड ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स ऊपर की तरफ 1.25 जी लगाएगा, तो ऑब्जेक्ट भी तो लिक्विड पर 1.25 जी का U फोर्स रिएक्शन नीचे लगाएगा। तो ऐसे में ये ब्लॉक जो है ये पानी पर 1.25 जी ये ऐसे लगाएगा। ये है W बराबर है 20 जी और ये है U बराबर है 1.25 जी। ये U कौन सा है? ये वो नहीं है जो ब्लॉक पर लग रहा है ना, ये ब्लॉक ने बदले में, इस U के बदले में ब्लॉक ने पानी पे जो लगाया ये वो है भाई। एक्शन रिएक्शन तो होगा ही, वो कहाँ ले जाओगे? तो इफेक्टिव वेट जो पानी का है वो हो गया 21.25 जी। तो नीचे वाली मशीन जो है उसे ऐसा लगने लगेगा जैसे ये कंटेनर पानी का थोड़ा हैवी हो गया, ये 20 किलोग्राम की जगह 21.25 किलोग्राम का हो गया है। तो नीचे वाली मशीन की जो रीडिंग है वो 21.25 किलोग्राम आएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे ये भूल जाते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबोगे तो लिक्विड ऑब्जेक्ट पर अपथ्रस्ट ऊपर लगाएगा, तो बदले में ऑब्जेक्ट भी लिक्विड पर उसका रिएक्शन नीचे की तरफ लगाएगा। न्यूटन का एक्शन रिएक्शन का लॉ वो तो लगना ही लगना है, ठीक है, वो तो एप्लीकेबल होगा ही हर जगह। सिर्फ ये नहीं कि अपथ्रस्ट लगेगा, बदले में रिएक्शन भी होगी, समझे? एक्शन किस पे? ब्लॉक पे। रिएक्शन किस पे? पानी पे। तो इसको एक बात देख लीजिए ध्यान से।